बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो बहुत ही अहम ख़बरें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासत बड़ी गर्म है। और एक तरफ आपको हाई कोर्ट से कोई ऐसी गर्म गर्म ख़बरें मिलेंगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसा आ रहा होता है, और फिर नैब और बाकी इदारे, और दूसरी तरफ अगर हम चले जाएँ तो हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे होते हैं और डिसीजंस आ रहे होते हैं, और फिर पीडीएम जो है वो भी अपने आए रोज़ जो हैं वो उनकी शेड्यूल में और उसमें तब्दीली आ रही होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं एक हवाले से। उसमें जो केस मौजूद था वो आप तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गुलबर्ग जो ग्रीन है, आईबी की जो सोसाइटी है, उस हवाले से जो केस मौजूद था हाई कोर्ट में, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो आंखें खोल देने वाले रिमार्क्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज नैब की क्लास ली है, और ऐसा लग रहा है कि वही अल्फाज जो अपोजिशन नैब के लिए इस्तेमाल करती है, वही अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं। और नैब, इसमें दूसरी राय नहीं है कि नैब पर सवालात जो है वो बहुत उठ चुके हैं, और जो एक गैर जानबदारी और जो एक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का अमल था वो नैब करने में नाकाम नज़र आ रहा है। चेयरमैन नैब पर जो है वो संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन नैब और मलिक रियाज का गठजोड़ भी सामने आ गया, वो भी एक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये एक बड़ी गरम आज की जो है वो, और ख़बरें भी ऐसी हैं कि जो बड़ी असरअंदाज होने वाली ख़बरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्या नैब की चेयरमैन नैब के अलावा कोई कभी तारीफ़ भी करता है, और बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये सवाल उठा दिया कि नैब की तारीफ़ कौन करता है। नैब का मुल्ज़मान से रवैया जो है वो नैब के बारे में होने वाली बातों की वजह से ही है। और फिर बहुत से इदारे ऐसे हैं जो एहतसाब के हैं लेकिन उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। जो नैब की जो तरफ से जो जिस तरीके से एक बाइसनेस भी सामने आती है, जो उस तरीके से शायद जो नैब के मुलाजमीन हैं उन पर भी बहुत से सवाल उठते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवाल उठते हैं। इवन नैब के चेयरमैन जो हैं उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी उनकी भी जो है वो भी डाउटफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कहा कि मुल्ज़मान की जो गिरफ़्तारी के हवाले से पॉलिसी 2 हफ़्ते में उन्होंने तलब कर ली, नैब की पुराना रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, और अदालत ने हुक्म दिया कि पॉलिसी ना बनी तो चेयरमैन नैब जो है वो ख़ुद पेश हों और बताएं कि वो जो ख़ुद खड़े होकर तारीफ़ें करते रहते हैं वो कोई और भी तो कर ले तो ज़रा पता चले। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाग इब्ने कासम कराची की जो अलाटमेंट के मुल्ज़मान हैं, डॉक्टर जो डिनशा और साबिक डीजी पाक्स हैं कराची लियाकत अली ख़ान, उनकी दरख्वास्त पर ज़मानत पर समाअत हुई, और बहुत ही अहम समाअत थी ये, क्योंकि इस पर नज़रें भी थी सबकी कि क्या जो है वो सामने चीज़ें आएंगी। प्रोसिक्यूटर्स जो हैं जनरल नैब के जो मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़मान की अदम गिरफ़्तारी पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के असग़र हैदर हयात, उन पर इजहार बरहमी का इजहार किया कि जो असल मुल्ज़िम है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो आपने गिरफ़्तार नहीं किया, और बाकी जो दीगर मुल्ज़मान जो है वो आपने गिरफ़्तार किए। इसमें उन्होंने कहा जी रेफरेंस में कल 27 मुल्ज़मान हैं, जिनमें से कुल 27 मुल्ज़मान हैं जिनमें से 3 मरकज़ी किरदारों को पकड़ा गया है। तमाम डीजी नैब की हदायत जारी की गई है कि रेफरेंस में मुल्ज़मान के किरदार को मद्देनज़र रखकर गिरफ़्तारी किया जाए, लेकिन अभी तक उस तरह की गिरफ़्तारी पेश नहीं आई। इस पर जस्टिस सजाद अली शाह जो है उन्होंने कहा कि नैब का रवैया जानबदारी ज़ाहिर करता है। दूसरे मुकदमात में होने वाली प्ली बारगेन हमें इस केस में ला कर दिखा रहे हैं। नैब कहती है कि एक मुल्ज़िम ने दूसरे 6 रेफरेंसेस में पैसे दिए हैं तो इसमें भी दे देगा। तो इस तरह की यानी इस तरह के केस बनाए जाते हैं। हर केस की अलग-अलग बात होनी चाहिए। क्या नैब की मर्ज़ी है कि जिसे चाहे गिरफ़्तार करे, जिसे चाहे ना गिरफ़्तार करे, और मरकज़ी मुल्ज़मान में से यानी अगर आप कुछ को छोड़ देंगे और कुछ को उठाएंगे कि वो पैसे दे रहा है, बाकी केसेस में उसने पैसे दिए और यहाँ पे भी पैसे देगा। जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि नैब के बारे में सुबह से शाम तक होने वाली बातें जो हैं इसी वजह से हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब के मौक़िफ़ से वाज़ेह है कि नैब एक मुल्ज़िम की जानिब से आने वाली रकम की वजह से मुतासर है। नैब शख्सी आज़ादी से डील करते हुए एहतियात करे। नैब का रवैया जो है वो मुनासिब और गैर तफरीकी जो है वो हो,
लेकिन ये ना हो कि वो मुकदमात अदालतों तक पहुंच जाते हैं और नैब के जो अपने मामलात हैं वो सीधे नहीं हो पाते, वो गिरफ्तारी भी नहीं अमल में आती, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होते। जस्टिस सज्जाद अली खान ने कहा कि इतने बड़े आदमी को अपने आप लोग मोटरवे पर पकड़ लेते हैं, क्या कोई शख्स मोटरवे से भाग सकता है? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि वो गिरफ्तारी हमने नहीं की थी। अब इसी तरह की अदालतों में आप देखेंगे इस तरह की जो सवाल जवाब हो रहे होते हैं और बड़े बड़ा एक केस के पीछे जो है वो पूरे टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। जस्टिस सज्जाद ने कहा कि इस मंसूबे का असल पैसा किसको गया सबको मालूम है। सिंध में पैसा जिन अफराद को जाता है वो सबको मालूम है। इस ज़मीन में 62 मंजिला इमारत जो है वो बनाने के लिए ख़ास तौर पर कानून बनाया गया कुछ लोगों को फेवर देने के लिए। फिर ये भी कहा गया कि जस्टिस उमर अतल बंदियाल ने एक नैब पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए। उनका कहना है कि खौफ से लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, नैब के जो तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं है, लोग खौफ में मुब्तला है। कोई मामूली इल्ज़ामात पर गिरफ़्तार हो जाता है और कोई संगीन जुर्म के बावजूद गिरफ़्तार नहीं होता, आज़ाद घूमता है। सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्ज़मान की 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर न होने पर ज़मानतें हुई। अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। एहतसाब कानून के इतलाक़ पर सब पर यकसां जो है वो होता है, नहीं हो पा रहा। इसलिए एक मरकज़ी मुल्ज़म ने लंदन से प्ली बारगेन दरख्वास्त भेजी और मनसूबे के मरकज़ी फाइनेंसर को अब तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और इसमें लग रहा है कि नैब जो है वो अगर लंदन या अमेरिका में बैठा हुआ जो शख्स रब्ता करेगा उससे रब्ता करेंगे और यहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ उससे रब्ता नहीं कर रहे, और इसका मतलब है कि कुछ और भी होता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जिन मुल्ज़मान को पकड़ा गया है वो कठपुतली हैं। टावर के पीछे 50% शेयर किसके हैं नैब को पता ही नहीं है और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। सिंध में सब कुछ किसकी मर्ज़ी से चलता है ये भी सबको मालूम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, मुल्ज़मान से नुकसान पहुंचाने का ख़तरा नहीं होता। नैब मुल्ज़मान कत्ल या रेप के मुल्ज़मान नहीं, इसलिए इन्हें कत्ल या रेप से अलहदा रवैया रखना है। इस केस में बंदा 20 माह से जेल में है और कत्ल या दूसरे संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान से ख़तरा हो सकता है। यानी नैब मैक्सिमम वाइट कॉलर्स जो क्राइम्स हैं उसके साथ उनका वास्ता पड़ता है, जिन्होंने करप्शन की होती है, जो बाकी दीगर मामला होते हैं। लेकिन नैब उनके साथ रवैया जो रखता है वो कत्ल या संगीन नौयत के जो जराइम हैं उस तरह का रखता है, जिसकी वजह से जो लोग वाइट क्राइम के लोग हैं वो भी बच जाते हैं। और इनकी तहकीकात में जो फ्लॉ हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उसको अपनाए बगैर वही रवायती जो तरीक़ाकार है कि डराने धमकाने से और एक तफ्तीशी और SHO वाला जो एक थाने का मामला है उसकी तरह की ये काम करके नैब समझता है कि शायद वो डरा धमका कर इस तरह के केस बनाने की कोशिश करता है। अब इसमें ये भी कहा गया कि मुल्ज़मान बाहर बैठ कर ख़त लिख रहे हैं, हम आज ख़ुद नोटिस कार्रवाई नहीं कर रहे लेकिन नैब इक़दाम उठाए, हम चेयरमैन नैब को तलब करेंगे। बड़े संगीन इस वक्त हमने देखा कि आज इल्ज़ामात लगे हैं नैब पर, और ये एक केस है। इस तरह के कई ऐसे दीगर केस हैं जो नैब के रवैये की निशानदेही करते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया कि तहकीकात करना बिलाशुबा नैब का इख्तियार है, लेकिन शफाफियत और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अदालत का काम है। नैब तमाम मुल्ज़मान के साथ यकसा सलूक करने से के हवाले से इक़दामात की तफसीलात फराम करे। अगर तसल्ली बख्श इक़दामात ना हुए तो चेयरमैन नैब आइंदा समाअत पर ख़ुद पेश हूँ, जिसके बाद अदालत ने मज़ीद 6 समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और बड़े संगीन नोयत के इसमें सवाल उठाए गए हैं और उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि नैब की इन हरकतों की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही और सरमायाकार जो हैं वो खौफज़दा हैं कि नैब जिस तरीके से करता हुआ नजर आता। दूसरा अहम केस, बहुत ही अहम केस, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी जो दीगर मिलते जुलते इदारे हैं उन पर भी जो है वो एग्जाम्पल सेट होती है कि जनाब IB के हवाले से जो एक गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी है उस हवाले से एक केस मौजूद था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की तरफ से बड़े अहम उसमें भी रिमार्क्स आए हैं सामने। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया जनाब सारे इदारे रियल स्टेट का कारोबार कर रहे हैं, ये मफादात का टकराव है। और अगर एक IB
जो इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी सोसाइटी बनाएगी तो सीडी की क्या मजाल है कि वो वहाँ पर एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाएगा। हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि सारे इदारे रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, मफादात का टकराव है, अपनी अपनी जो अपना अपना काम है वो नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने और आईबी हाउसिंग कोऑपरेटिव की तैनाती के ख़िलाफ़ केस की समाअत में की और आईबी के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में जवाब जमा कराने के लिए टाइम लिया और अदालत ने वो टाइम दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अत्तर मिनुल्लाह ने आईबी जो वकील से पूछा कि आप हमें ज़रा सेटिस्फाई करें कि सरकारी अफसर कैसे बिला वास्ता या बिलवास्ता रियल स्टेट का कारोबार कर सकता है। आईबी अफसरान इस तरह कारोबार में मुलव्वस हो सकते हैं क्या? वज़ीर-ए-आज़म के मशीर शहजाद अकबर ने भी इसी हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी। सारे इदारे रियल स्टेट के बिज़नेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मफाद का टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलव्वस होगा तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिम्मत क्या है कि वो इन्हें कुछ कहे। पूरे इस्लामाबाद में तमाम इदारे रियल स्टेट के कारोबार में मुलव्वस हैं। अदालत ने आईबी से जवाब तलब करते हुए समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी और सारंग खान जो हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है कि आईबी कोऑपरेटिंग सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर की तैनाती को चैलेंज कर रखा है, इस पर उन्होंने जवाब दिया। अब देखना यह है कि आईबी के जो वकील हैं वो क्या जवाब देते हैं। और इस हवाले से हुकूमत और जो इससे पहले शहजाद अकबर हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो बात की थी कि बहुत से इदारे जो हैं वो अपना काम छोड़कर वो आजकल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और अपने अपने इदारों में जहाँ बैठ के उन्होंने आवाम की बात करनी है या सरकारी जो एक्सचेकर से उनको पैसा जाता है वो अपने अपने ऑफिस में बैठकर वो प्लाजे और उनका ठेके जो है वो कर रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये बड़ी 2-3 बड़ी अहम न्यूज़ थी वो आपके सामने रखनी थी। चौधरी बरादरान के हवाले से भी एक अहम ख़बर है कि उनकी आमदन से ज़ायद जो असासे हैं उनकी तहकीकात का हुक्म दिया गया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में जो चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी और चेयरमैन नैब के इख्तियारात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में 2016 में आमदन से ज़ायद असासों के केस को नैब ने बंद कर दिया था। और उसके बाद ये कहा गया कि डीजी नैब ने अदालत को आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक़ केस के बारे में बताया कि 2000 में गुजरात के रिहायशी ने चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। इस वक्त के चेयरमैन नैब ने महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दिया। 2010 में नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को चौधरी बरादरान केस के मतलब ख़त लिखा। 2014 में आला सतही कमेटी ने 2 माह में इस केस को देखकर जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत की। 2017 में इस केस पर दोबारा काम हुआ और चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात को तलब किया गया। चौधरी बरादरान को एहसासों से मतलब परफार्मा भी दिया गया। हम चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ तहकीकात 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कभी चौधरी बरादरान कोर्ट में जाते हैं, कभी क्या होता है। अब जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने कहा कि डीजी नैब लाहौर से इस्तफसार किया कि एक शख्स टैक्स दे रहा है, इसके तमाम असासे डिक्लेयर हैं, फिर आप इसके ख़िलाफ़ तफ्तीश कैसे शुरू करते हैं? आपके अपने कितने असासे हैं? आप जब लेफ्टिनेंट थे तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। अदालत आलिया ने इस्तफसार किया कि शहजाद सलीम ने कहा कि इनके असासों की मालियत 4 करोड़ रुपये है, वो इस वक्त नैब से माहाना 5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और लेफ्टिनेंट की हैसियत से तनख्वाह से मतलब इस वक्त रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं। जिस पर जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने रिमार्क्स दिए कि किस वक्त तसल्ली से आपके पास के बारे में पूछेंगे। नैब चौधरी बरादरान की आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात 4 हफ्तों में मुकम्मल करे। अदरवाइज़ ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी किसी के बारे में किसी को दबाना हो या किसी से कोई काम करवाना हो तो उस वक्त उसका केस जो है दोबारा से रीओपन हो जाता है। तो इस तरह के केस हमें एक तो नज़र आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब को और मुतल्लिका इदारों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, कोशिश की जा रही है कि जितने भी केसेस मौजूद हैं और जो लटकाए जा रहे हैं, जिनको दबाने की सियासतदानों को स्पेशल दबाने की कोशिश की जा रही है, वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो। जो भी है उसमें से सज़ा जो है या सज़ा जज़ा जो है उसका फ़ाइनल होना चाहिए। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।